न सहरा न पर्वत न कोई गुलिस्तां, फकत तब समंदर बुलाता है मुझको कि हर शय समंदर से आई, समंदर में जाकर मिलेगी। बाजार पहुँचे, यहाँ पे बस कालाम बाज़ार पहुँच गए और जैसे हमने कहा था 1 बज रहा है रात का। इसके बाद हम जाएंगे अपने लिए कैंप सेट करेंगे। ये कालाम का बाज़ार लॉकडाउन की वजह से रश ज़्यादा नहीं है, इसीलिए कुछ ख़ास मज़ा नहीं आएगा, लेकिन इंशाअल्लाह शाहीबाग और होटल में बहुत मज़ा आएगा। रात के 1:20 हो चुके हैं और हमारे 2 कैंप जो है वो रेडी है। एक में ओली और रुखयास सोएंगे, दूसरे में हम 3 बंदे सोएंगे और हमारे इर्द गिर्द और कोई भी कैंप नहीं है, हम अकेले हैं। बस चांद है, आसमान है, सितारे हैं बस, और हम हैं। हमारी पहली सुबह कालाम में, यहाँ से आप देख सकते हैं एक खूबसूरत नज़ारा। नाश्ते के बाद हम शाहीबाग के लिए रवाना हुए हैं। इंशाल्लाह यहाँ के मुकामी लोग कह रहे हैं कि शाहीबाग तक 2-3 घंटे का रास्ता है, तो ये रास्ता ख़राब भी है, लेकिन जब आप टूर पे निकलते हो तो ख़राब रास्ता भी आपको एडवेंचर ही लगता है। इस जगह को धमाका झील कहते हैं। ये शाहीबाग से पहले आता है, तकरीबन कालाम से 14-15 किलोमीटर के फासले पे छोटा सा झील है, जिसके बीच में कुछ चारपाइयाँ और कुर्सियाँ पड़ी हुई है। आप उससे भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। आते हुए हमें किसी ने बताया कि यहाँ पे एक नया झील है, और मेरे ख्याल से उस झील का रास्ता तो किसी को मालूम भी नहीं होगा। और शाहीबाग के रास्ते से थोड़ा सा आगे हम निकले हैं इस साइड पे, और खड़खड़े झील उस झील का नाम है। तो हम देखते हैं कि वो झील, उस झील को देखेंगे हमने, क्योंकि शाहीबाग भी लोग गए हैं, हम भी शाहीबाग गए हैं, कालाम भी देखा है, लेकिन ये नई दरियाफ्त है। तो हम देखना चाहते हैं कि ये झील कैसा होगा, और आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि शाहीबाग से आगे, तो शाहीबाग हमने छोड़ दिया है। शाहीबाग हमने कहा पहले हम इस झील पे जाएंगे, उसके बाद हम शाहीबाग जाएंगे। तो रास्ते पे आते हुए ये उस झील आते हुए ये आबशार, ये पहाड़, तो इंशाल्लाह आगे भी हम आपको बताएंगे कि वो झील कैसा है, क्योंकि लोगों ने हमें बताया कि वो झील बहुत ही दिलकश, बहुत ही प्यारा झील है। तो हमने शाहीबाग की जगह इधर रुख किया है कि हम पहले ये झील देखें, उसके बाद शाहीबाग जाएंगे इंशाल्लाह। लोकेशन मैं पहले से बता दूं, उस पहाड़
उन दोनों पहाड़ों के बीच में है। ये बर्फीली पहाड़ जो है उसके नीचे है। शाही बाग से आते हुए जो पुल है, पुल से रास्ता लेफ़्ट साइड को शाही बाग जाता है और स्ट्रेट रास्ता जो है वो उस झील को जाता है। तो वहाँ पे हमें लोगों ने बताया कि आप उस झील चले जाएँ, वो झील भी बहुत प्यारा है, शाही बाग भी बहुत प्यारा है। लेकिन हमने कहा पहले हम झील जाएंगे, उसके बाद हम शाही बाग जाएंगे। सभी और रुखिया जो है वो यहाँ पे मुकामी बंदे के साथ जो है वो फिशिंग कर रहे हैं, मछलियाँ पकड़ रहे हैं। वो भी ट्राउट फिश एक उन्होंने पकड़ी हुई है, लेकिन अभी कोशिश जारी है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लग रहा। यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर है तो जाल जो है वो फंस जाता है, तो कुछ निकलता नहीं। फिर यहाँ पे एक मछली मिलती है जिसे ट्राउट फिश कहते हैं। ये सिर्फ ठंडे पानी में ही देख सकती है। तो ये पानी जो है वो बर्फीला पानी है, तो यहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ के लोग जो है वो यहाँ के फ़िश हंटिंग करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन वहाँ बुनेर में जो है वो ट्राउट फिश नहीं होती। और ट्राउट फिश मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, ये पहला चांस है कि मैंने ट्राउट फिश देखा। उस जगह का रोड जो है वो काफ़ी कच्चा है, तो 4 व्हील और बड़ी गाड़ियाँ जो हैं वो आगे जा सकती है, लेकिन छोटी गाड़ियाँ आगे नहीं जा सकती, इसलिए हम पैदल जा रहे हैं। तो देखते हैं, यहाँ के मुकामी लोग कहते हैं कि वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। इंशाल्लाह खूबसूरत जगह है। फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और ये भी एक झील है, लेकिन इससे आगे हरखड़ाई झील है जो बड़ा झील है। यहाँ पे हम रुकेंगे, कुकिंग करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे मुकामी हमारा दोस्त बना हुआ है अब्दुल जब्बार भाई, जो हमारे लिए यहाँ पे कुकिंग करेंगे। और हम इसके बाद हरखड़ाई झील में जाएंगे। मैंने तो कभी ट्राउट देखा ही नहीं था, पहली दफ़ा मैंने 3 किलोमीटर बाद 3 किलोमीटर रास्ता तय करने के बाद हमें सिर्फ 3 ट्राउट्स मिले हैं, और वो भी छोटे छोटे। अभी आप हमको दिखाएंगे, लेकिन सिर्फ वो दोस्तों की ज़िद थी कि ट्राउट लाजमी खाना है, और वो ज़िद पूरा करने के लिए, और ख़ासकर इसकी ज़िद थी, तो मैंने कहा मैं जाऊंगा जहाँ से भी तुम्हारे लिए ट्राउट लाऊंगा। अब हम आपको ट्राउट दिखाते हैं। ये वो मछलियाँ हैं जो इस के ज़िद की वजह से 3 किलोमीटर में गया हूँ, इन 3 मछलियों को ढूंढ कर लाया हूँ। 3 किलोमीटर में 3 मछलियाँ। वैसे मछलियाँ मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ट्राउट मैंने कभी खाया नहीं है, इसलिए फ़र्स्ट टाइम है। और रास्ते में मैंने इसे कहा था कि कसम पूरा करने के लिए अगर कोई पूछे आपने ट्राउट खाया है, तो इसलिए एक ट्राउट तो बनता है। और 4000 रुपये किलो हमें बताया गया कि 4000 रुपये किलो है ये ट्राउट। अगर आपको खाना हुआ तो आप कालाम से खा सकते हैं, और बहरीन मदेन से। यहाँ تقریبا واته کې د سفر موږ کلام نو دي ته تقریبا ځم چې څوک نه راغلی تر اوسه دا موږ بس په اړه پیمه کې تر اوسه اوس د جیل د زو ډیر یو خاصه جیل دی او ویډیو کې ان شاء الله موږ تاسو ته دا جیل او د خپل نظاره ان شاء الله फाइनली हम हरखड़ाई झील में पहुंच गए हैं। तकरीबन 15-20 मिनट का फासला था पैदल। अगर 4 व्हील गाड़ी होती तो बहुत ज़्यादा आसान होता और यहाँ तक गाड़ी आ सकती थी, लेकिन हमारे पास फील्डर थी, इसलिए हमने के पास ही उसे खड़ी कर दी और यहाँ पैदल आए हैं। तकरीबन 10-15 मिनट का फासला और बहुत ही खूबसूरत व्यू है, मैं आपको बयान ही नहीं कर सकता, आप खुद देख सकते हैं।
ये पीछे जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं आपको बर्फीले, ये चतराल के पहाड़ हैं और यहाँ के मुकामी लोग कहते हैं कि यहाँ से तकरीबन 2 दिन पैदल सफ़र करने के बाद आप चतराल पहुँच सकते हैं। वैसे हर खड़े पुश्तों में हम ऐसे जब पानी पीते और खड़ ऐसे वो आवाज़ निकालते वो उसे खड़खड़ाई कहते हैं। तो पता नहीं इसे खड़खड़ाई क्यों कहा गया है, लेकिन फिर भी यहाँ के मुकामी लोग कहते हैं कि इसका नाम खड़खड़ाई झील है। वैसे ये महोडन झील की तरह है, लेकिन वहाँ पे रश ज़्यादा होता है और किश्तियाँ वगैरह और ये सैर सपाटी के मुकामात ज़्यादा हैं और यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही एक जगह है। और शाही बाग का मुझे पता है वो तकरीबन 8000 बुलंदी पे सतह समंदर से, और ये तो उससे भी बुलंदी पे पता नहीं कितना होगा, लेकिन शाही बाग तकरीबन 8000 बुलंदी पे है। और यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं मेरे बर्फीले पहाड़ है, वो चतराल के पहाड़ है। और यहाँ के मुकामी लोग कहते हैं कि 2 दिन सफ़र के बाद आप चतराल पहुँच सकते हैं। वैसे हम तो नहीं पहुँच सकते, इन लोगों के 2 दिन भी हमारे 8 दिन के बराबर है। सुबह जब हम वहाँ से आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि आधे घंटे का रास्ता है शाही बाग को, और हमने और हम तकरीबन 8 बजे निकले और 11 साढ़े 11 तक वहाँ पहुँचे, 12 बजे तकरीबन। तो वलीउल्लाह, इस झील के बारे में आपके क्या ख्याल है? महोडन झील और इस झील में क्या फ़र्क है? इस झील के बारे में तो ये ख्याल है कि ये झील महोडन से 5 गुना ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन बात यह है कि ये इस झील के बारे में ज़्यादातर लोगों को इल्म नहीं है। ये इसकी खूबसूरती और रास्ते में जो सीन नज़ारे थे ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं। जिस तरह हमें पता नहीं था तो हम रास्ते में लोगों ने बताया कि खूबसूरत झील है, तो हम कालान 3 दफ़ा आए हैं, लेकिन हमें सिर्फ महोडन और शाही बाग का पता था, इस झील का पता नहीं था। जब हम आगे बढ़ रहे थे शाही बाग की तरफ तो वहाँ पे एक बंदे ने कहा कि आगे एक और झील है जिसका रास्ता कच्चा है, गाड़ी नहीं जाती, लेकिन आप जा सकते, काफ़ी हद तक गाड़ी जा सकती है, आप जा सकते हैं। और हमने तवक्कुल किया, आए हैं। तो मेरे ख्याल में महोडन झील से तकरीबन ये बड़ा झील है, लेकिन यहाँ पे फैसिलिटीज़ बिल्कुल नहीं है जितने महोडन्स को है। होटल भी एक नहीं है। और अगर जो कोई आना चाहे यहाँ पे, ये तकरीबन शाही बाग से आधे घंटे या घंटे के फासले पे, हमारे मतलब यहाँ के मुकामी लोगों की नहीं, वो तो 20-30 मिनट में अपने गाड़ी पहुँचाते हैं, पता नहीं जहाज़ है उनके पास क्या होता है। इसलिए यहाँ पे हम 1 घंटे में पहुँचे। हम वहाँ पे एक छोटी झील थी, वहाँ पे हम खेलते थे, यहाँ पे हम पहुँचे। हम शाही बाग के आधे रास्ते से वापस आए हैं, क्योंकि रास्ता भी ख़राब था और टाइम जो है वो भी काफ़ी लेट था, क्योंकि हमने सारा दिन जो है वो दूसरे झील में गुजारा और हमारी गाड़ी के टायर्स में
हवा भी कम थी और ऐसा रास्ता था कि उसमें 4 व्हील का जाना भी मुश्किल था। तो हमारी गाड़ी तो फिर भी माशाल्लाह नहीं जा रही थी और मुकामी लोग बार बार कह रहे थे कि आप नहीं जा सकते, तो काइंडली यहाँ से वापस जाएं और ऊपर आपको और भी तकलीफ़ात का सामना करना पड़ेगा। और हम अभी वापस जा रहे हैं कालांग की तरफ और वहाँ पे थोड़ा स्टे करेंगे और इंशाल्लाह उसके बाद फिर घर को रवाना होंगे।